साइड से आ रहे हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये डाउनटाउन कमर्शियल है हमारे, ठीक है। और ये राइट साइड के ऊपर जो है ना ये आपको नजर आ रहा होगा ड्रीम हाइट्स के जो अपार्टमेंट। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग इस टाइम ई ब्लॉक में मौजूद है। ये देखिए कि यहाँ पे भी घर बने हुए हैं, बेस स्ट्रक्चर मेडिकल सिटी बन रहा है। ये टावर बहुत बड़ा, ये पूरा एक हॉस्पिटल बनेगा इसके अंदर, ठीक है। आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप फार्म हाउस बेचना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउस लेना चाह रहे हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोगों ने प्लान किया कि यार सडन जो है ना गुजरते गुजरते दोबारा आज हम लोग मेन एक्सप्रेस वाली साइड से नहीं, हम डी मरकज से आ रहे थे, रेजिडेंशियल वाली साइड से। तो हमने कहा यार जो फार्म हाउसेस की एक सीरीज रह गई है हमारी डी और जो ई ब्लॉक रह गया हमारा, तो आज हम लोग चलते चलते हम लोग साथ साथ उसको भी कवर कर लेते हैं। तो हम लोग इस टाइम डी मरकज वाली साइड से आ रहे हैं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये डाउनटाउन कमर्शियल है हमारे, ठीक है। और ये राइट साइड के ऊपर जो है ना ये आपको नजर आ रहा होगा ड्रीम हाइट्स के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो IB एम्प्लॉयज़ के जो है ना अपार्टमेंट्स है ड्रीम हाइट्स के। और ये आपको नज़र आ रही होगी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि फुली ऑपरेशनल है। यहाँ पे इस टाइम क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। और मेडिकल से रिलेटेड जो से भी सिस्टम है यहाँ पे इस टाइम हो रहे हैं, ठीक है। क्लासेस वगैरह यहाँ पे चल रही हैं। तो ये रिफा यूनिवर्सिटी है जी, ये बिल्कुल डी ब्लॉक के अंदर है, डी ब्लॉक के साथ साथ जुड़ी हुई है बिल्कुल, ठीक है। ड्रीम हाइट्स प्रोजेक्ट जो आपको अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर, ये किसी भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है। सोसाइटी ने अपने ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है ये सारा कुछ बनाया है, अपार्टमेंट्स बनाए हैं। चलते जाते हैं जी सही। अब आपको हम लोग मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर ही इस टाइम ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रिफा मेडिकल सिटी बन रहा है। ये टावर बहुत बड़ा, ये पूरा एक हॉस्पिटल बनेगा इसके अंदर, ठीक है। और जो है ना ये मेडिकल सिटी है पूरा, यहाँ पे इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होंगी फ्यूचर के अंदर। आपकी हॉस्पिटल से रिलेटेड आपकी मेडिकल जो एमिनिटीज़ है सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद जो है ना ये अब डी और ई ब्लॉक के कमर्शियल है दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। राइट लेफ्ट दोनों जो है वो डी और ई ब्लॉक के कमर्शियल है। तो जो डी ब्लॉक है इस टाइम वहाँ पे डेवलप पोजेशन भी फार्म हाउसेज मिल जाते हैं अगर आप उनके ऊपर लेके घर बनाना चाहें, और यहाँ पे नॉन डेवलप भी फार्म हाउस मिल जाता है अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके कोई देखना चाहें कि यार इन्वेस्टमेंट है कि खैर है कोई 3-4 साल बाद अगर आपको पोजेशन मिल जाए कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे इस टाइम नॉन डेवलप भी प्लॉट ले सकते हैं। तो जो डी ब्लॉक के अंदर जी प्लॉट्स की जो प्राइस है वो मैं आपको इंशाल्लाह चलते हुए बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अभी ये लेफ्ट साइड के ऊपर ही हमारे आ गया ई ब्लॉक का कमर्शियल। तो ये पहले जी जेवोरा टावर है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप चलते जाएंगे, देखिए मेन के ऊपर ही मरीना, ये हाई राइज है, ये आप देख रहे होंगे IDC न्यूरोस्पेस का इंस्टीट्यूट, ये भी एक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और आगे जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है यहाँ पे इस तरह की बेतहाशा किस्म की जो है वो चीज़ें आ रही हैं आस्ता आस्ता। तो स्टार्ट पहले हम लोग करेंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर चलेंगे। असल में डी और ई ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई इतनी बड़ी वो नहीं है चीज़ें। तो नॉर्मल जो फार्म हाउसेज है जैसे 4 कनाल 5 कनाल 10 कनाल के घर है यहाँ पे बने हुए ज़्यादातर। तो मैं आपको चलते हुए सिर्फ कुछ एरिया का थोड़ा बहुत विजिट करवाऊंगा वहाँ पे, और जो है ना मैं आपको यहाँ पे प्राइस रेंजेस बताऊंगा, ताकि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इन एरियाज़ में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाले एरिया जो है प्राइस वाइज थोड़े से लो है, कि अगर आप थोड़ा सा लो बजट के अंदर को फार्म हाउस देख रहे हैं तो आप इस वाले एरिया में भी आ सकते हैं। ये भी फुली डेवलप्ड है, यहाँ पे जो नॉन डेवलप एरिया भी अवेलेबल है। ये अब हम यहाँ से लेफ्ट हुए हैं मेन एक्सप्रेस वे से। ये आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो ये हमने आपको दिखाई थी। ये राइट साइड के ऊपर आपका बी ब्लॉक है और ये लेफ्ट साइड पे आपका ई ब्लॉक आ गया। ये अब ई ब्लॉक की मेन रोड है जी। ये यहाँ पे छोटा सा ये एक्सीवेटर सा काम कर रहा है और ट्रैक्टर सा। ये मेन के ऊपर जो था ये 10 कनाल का घर बना हुआ है इस टाइम, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। और हम आगे चल रहे हैं इस टाइम। तो ये ई ब्लॉक के घर हैं जी सारे। ये आगे फिर जैसे से चल रहे हैं, ये 5-5 कनाल के फार्म हाउसेज हैं इस टाइम, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके ये आप देख सकते हैं ये सोसाइटी जो इस टाइम डेवलपमेंट कर रही है, ये बी ब्लॉक का जो मेन रोड है, और इसको कहते हैं बी की एक्सटेंशन भी कहते हैं जो सोसाइटी आगे जिधर भी डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी। हम इस टाइम ई ब्लॉक के अंदर मैं आपको फार्म हाउसेज 1-2 यहाँ पे विजिट करवाता हूँ, कि ये एरिया बड़ा हाइट के ऊपर है बी ब्लॉक की तरह। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बी ब्लॉक का कुछ जो एरिया है वो बहुत बड़ा हाइटेड एरिया है वहाँ पे, ठीक है। ये जी अब आप देख रहे हैं कि हम लोग इस टाइम ई ब्लॉक में मौजूद है। ये देखिए कि यहाँ पे भी घर बने हुए हैं, बेस स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये घर है, यहाँ पे फैमिली रह रही है। और इसी तरह जो आप थोड़ा सा पीछे मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये वाला घर भी कंप्लीट है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं इस टाइम। ये देखें, ये आपको मशीनें काम करती नजर आ रही होंगी, ट्रैक्टर्स काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। बेसिकली ये जो अब ये टाइम के साथ साथ जो उनका घास वगैरह आपका उग जाता है, थोड़ा सा एरिया जो था ना अच्छा नहीं लगता, तो ये सोसाइटी इसकी सफाई वगैरह कर रही है, ताकि जो है ना थोड़ी सी इसकी जो एस्थेटिकली जो ब्यूटी है गुलबर्ग की वो इसी तरह ऐसा जो है ना साथ साथ मेंटेन रहे। तो ये ई ब्लॉक है जी। ई ब्लॉक के अंदर फॉर एग्जांपल आपको जो फार्म हाउसेज है
वो आपको मिल जाते हैं। जो नॉन डेवलप फार्म हाउस भी मिल जाता है, यहाँ पे डेवलप पोजेशन फार्म हाउसेज भी अवेलेबल है। तो ई ब्लॉक के जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन स्टार्ट होती है, नॉन डेवलप आपको वही तकरीबन 4.25 साढ़े 4 करोड़ रुपये से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड चलते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन साइज ऑफ द प्लॉट। और जो यहाँ पे जो डेवलप पोजेशन की प्राइसेज है, यहाँ पे आपको 4 कनाल तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ के राउंड अबाउट, फिर जो 5 कनाल है तकरीबन 9.5 से 10 करोड़ के राउंड अबाउट, और जो 10 कनाल है तकरीबन आपको यहाँ पे 20 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट, आपको 18 से 20 करोड़ रुपए डिपेंड ऑन द लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आए अब मैं आपको लेके चलता हूँ डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे इस टाइम जो है काफ़ी सारा एरिया डेवलप है, वहाँ पे प्राइस रेंज क्या है। तो आए चलते हैं। ये जी राउंड अबाउट से आप देख रहे हैं, ये हम लोग एक्सप्रेस वे से अब थोड़ा सा सीधा जा रहे हैं। हम लोग ई ब्लॉक से इस टाइम उतरे नीचे और अब हम लोग जो सा टूवर्ड्स डी ब्लॉक है, ठीक है जी। ये अब आपका यहाँ से तकरीबन डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया और हम लोग जो सा ना ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं ग्रीनवेल टावर्स, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आ रहा है आपका कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल। और राइट साइड पे हमारे ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा सी ब्लॉक एंड हो रहा है और राइट साइड के ऊपर इस टाइम हम लोग मौजूद है, हमारे चल रहा है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की जो खसूसियात ये है कि भाई ये तो बिल्कुल काफ़ी सारा डेवलप है, रेजिडेंशिया के भी करीब है। और ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर इसका ये जो एरिया है, ये वाला जो मेन के ऊपर कुछ एरिया ये आपका लेक व्यू के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये वाले जो कुछ प्लॉट्स है, तो लेक आपको सामने से यहाँ से नज़र आ रही है, लेकिन ये लेक व्यू के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग अभी यहाँ से लेके हम लोग गली के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे घर जो उनका इस टाइम बने हुए हैं डी ब्लॉक के अंदर भी। डी ब्लॉक के अंदर भी जो साइजेस हैं जी वो ये 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉन डेवलप के अंदर भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको डेवलप पोजेशन जो है फार्म हाउस उसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये भी जो उनका थोड़ा सा जो प्राइस रेंज है वो यहाँ पे कम है, इस वजह से ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का बजट थोड़ा सा मिनिमाइज हो तो वो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो या लेके तो घर बनाना चाह रहे हैं अपने 4 कनाल या 5 कनाल या 10 कनाल का, तो वो इस एरिया के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे एरिया देख सकते हैं सामने के प्रॉपर कारपेटेड रोड्स हैं, इस टाइम स्ट्रीट लाइट लगी हुई है यहाँ पे। और ये लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड दोनों के ऊपर, ये लेफ्ट साइड के ऊपर इस टाइम 10 कनाल के फार्म हाउसेज हैं हमारे, ठीक है। और लेफ्ट राइट दोनों साइडों के ऊपर आपको नजर आएगा कि जो उनका घर बने हुए हैं और लोग रिहाइश पजीर हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ कि ड्रीम हाइट्स जो मैंने आपको अपार्टमेंट शुरू में दिखाए थे वो बिल्कुल वो भी डी ब्लॉक के अंदर ही आ रहे हैं। डी ब्लॉक के साथ रेजिडेंशिया का जो सबसे पहला जो ब्लॉक अटैच हो रहा है जी वो है ए एग्जेक्टिव ब्लॉक, जो बिल्कुल डी ब्लॉक जो फार्म हाउसेज हैं उनके साथ अटैच हो रहा है। ये अब ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का एक घर ये भी बना हुआ है, कॉर्नर का फार्म हाउस है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किसी बंदे ने डिज़ाइन करके तो कंस्ट्रक्शन की हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर बताया था कि ये एक तरह से अल्ट्रा मॉडर्न जो लग्जरी किस्म की लिविंग है इस टाइम गुलबर्ग आपको ऑफर कर रहा है और बहुत ही कम प्राइस रेंज के अंदर। आप F7 F8 से मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपना कनाल का घर फॉर एग्जांपल सेल आउट करके यहाँ पे आते हैं तो आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, अपना 4 कनाल 5 कनाल का फार्म हाउस लेके आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इवन कि उसके बाद आप इसको जो ना फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ जो ना अमाउंट यहाँ पे बच सकती है और आपका जो घर है वो 4 कनाल 5 कनाल 10 कनाल बहुत अच्छा जो साइज़ है वो आपका बन जाता है। खुला जो लोग बड़े घरों में रहने का ख्वाहिशमंद है तो वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। अब ये जो राइट साइड के ऊपर है ये हमारे इस टाइम 5 कनाल की कटिंग है, ये जो घर बना हुआ है ये यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउसों की भी इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर कोई ऐसे लोग जो कि लेके तो फ़ौरन उसके अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तकरीबन जो 5 कनाल का फार्म हाउस है तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिलता है, जो फुली तैयार होता है, आपने लेना है और आपने ट्रांसफ़र कराना है और आपने फ़ौरन उसमें शिफ्ट हो जाना। तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा एरिया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ड्रीम जो हाइट्स है उसके साथ में इसकी एक्सेस दिखाता हूँ आपको कि वो किस एरिया के ऊपर आ रहा है। तो डी ब्लॉक के अंदर फिर मैं आपको वहीं पे खड़ा होकर मैं आपको इसकी सारी जो प्राइस रेंज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डी ब्लॉक के अंदर क्या प्राइस रेंजेस है। और यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल हमसे कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं या आपके पास कोई ऑलरेडी इन्वेंट्री अवेलेबल है, आप बेचना चाह रहे हैं, अभी कुछ रिसेंटली डी ब्लॉक के अंदर सोसाइटी ने डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ कर रही है। डेवलपमेंट इस टाइम सी में भी हो रही है, डी में भी हो रही है, बी में भी हो रही है। तो वो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके इस टाइम यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगा कि छक्के लगे हैं कि जिन्होंने नॉन डेवलप प्लॉट लिए हुए थे, ठीक है, 4 सवा 4 साढ़े 4 करोड़ रुपये का, और एकदम उनका प्लॉट डेवलप हो गया। तो इस टाइम करंट जो उसकी प्राइस रेंज है वो तकरीबन मिनिमम जो है वो 7.5-8 करोड़ रुपया है। तो ऑलमोस्ट जो प्राइसेस हैं वो डबल हो चुकी हैं यहाँ पे। तो ये अब आपको राइट साइड के ऊपर नजर आ रहे होंगे, ये हम लोग दोबारा आ गए ड्रीम हाइट्स के बिल्कुल पास, ठीक है। और ये राइट लेफ्ट दोनों जो है ये डी ब्लॉक के जो है ये फार्म हाउसेज बने हुए हैं इस टाइम। तो मैं अभी यहाँ पे कहीं पे गाड़ी खड़ी करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यार किस तरीके से जो है यहाँ पे फिर इसके बाद जो क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट सीरीज अब स्टार्ट हो रही है वो अब होगी हमारी रेजिडेंशिया की।
जो कि स्टार्ट होगी एग्जेक्टिव ब्लॉक से। तो रेजिडेंशिया की जो सीरीज़ है वो हमें पता है कि हाईली डिमांडेड सीरीज़ है हमारी इस टाइम, क्योंकि रेजिडेंशिया के अंदर बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं गुलबर्ग के अंदर यहाँ पे शिफ्ट होने के। तो ये रास्ता सोसाइटी ने बंद किया हुआ मेरा ख्याल है शायद कारपेटिंग की वजह से। तो हम लोग इधर ही किसी जगह पर गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी, और जो सा ना मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से, ठीक है। तो ये जी हम लोग मौजूद है इस टाइम, ये भी एक सेंटर के ऊपर मेन रोड है, ठीक है। डी ब्लॉक, राइट लेफ्ट दोनों डी ब्लॉक है। और आपको मेरे बैक साइड के ऊपर नजर आ रहे होंगे ये ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट्स है, ठीक है। ये इस टाइम आप मशीनरी देखें, ये खड़ी हुई है और ये आप कनेक्टेड होगी एग्जेक्टिव जो हमारा ब्लॉक आ गया रेजिडेंशिया के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक जो सा हमारा एग्जेक्टिव जो रेजिडेंशिया का ब्लॉक है उसके साथ हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो सोसाइटी इस टाइम जो सा है, आगे भी ये सारे फार्म हाउसेज है, सोसाइटी इस टाइम यहाँ पे रोड्स कारपेट करने जा रही है इंशाल्लाह करीब में, जिसकी वजह से भी एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है यहाँ पे प्राइसेस के ऊपर। तो अब मैं प्राइसेस की बात करता हूँ जी। डी ब्लॉक के अंदर जो आपको 10 कनाल का फार्म हाउस है तकरीबन 18 से 22 करोड़ के ग्राउंड बोर्ड के भी मिलेगा, डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। 10 कनाल का, उसके बाद 5 कनाल के ऊपर आप आए तो तकरीबन 9 साढ़े 9 के राउंड अबाउट आपको 5 कनाल का डेवलप पोजेशन फार्म हाउस मिल जाएगा। फिर 4 कनाल के ऊपर आए तो तकरीबन 8.25 साढ़े 8 करोड़ रुपए से लेकर 9 साढ़े 9, लोकेशन ऑफ द प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्राइस रेंज है, इसके ऊपर आपको अच्छा एक प्लॉट मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग नॉन डेवलप की बात करें तो नॉन डेवलप का ये सामने एरिया जो डी ब्लॉक का इस टाइम नॉन डेवलप का एरिया, यहाँ पे काफी सारे फार्म हाउसेज अभी सोसाइटी ने डेवलप भी किए हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर जो नॉन डेवलप का फार्म हाउस है जी 4 कनाल तकरीबन आपको 4.25 साढ़े 4 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट आपको मिल जाता है, ठीक है। 5 कनाल के ऊपर जाएंगे तो इसी तरह तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट, और 10 कनाल यहाँ पे नॉन डेवलप उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो मजीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप फार्म हाउस के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप फार्म हाउस बेचना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउस लेना चाह रहे हैं, तो आप ड्रीम घर की कंसल्टेंट की जो टीम है उससे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन गाइड किया जाएगा, और ताकि आप लोगों को फ्यूचर के अंदर जो लोग भी ख्वाहिशमंद है वो वहाँ पे, और उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि आप लोग यहाँ पे आएँ और अपनी लग्जरी लिविंग एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।